शांति। 19/1/25 प्रातः मूल्य वक्त बाप दादा की है। ओरिजिनल डेट है 30/11/2003 के। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रास्ता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्ष के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप को बनाने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ी रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। नेचुरल सदाकाल ही होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे की योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराजधारी देखते हैं। तो आप अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराजधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता। यह अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान की स्मृति में स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नसीम हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वो अनुभव होना चाहिए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभव स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। बाप दादा यही बच्चों की स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बातें जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है। कोई आपको कह नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव का हर स्वमान व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबर वार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं ही
मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हूँ ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हूँ ही आत्मा तो देह भान कहीं से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास है। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करते देखते हैं तो बच्चों का पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्ति की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है। बाप कहते हैं तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाना तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप धारण स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रियों हर गुण के धारण स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 सब्जेक्ट। मैं अनुभव स्वरूप तो सभी चेक करो, कहाँ तक अनुभवी बने हो। हर गुण अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे ही भी कहावत है कि अनुभवी समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? बाप कहते हैं अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराएं। बहुत समय समस्या का आना समाधान करना, यही मेहनत की है। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी स्वराजधारी समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्ति सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरनेस भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं कुंवारियां टीचर हर सभी हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, पांडवों का भी टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव है ना, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी